गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद एकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। रीजनिंग में आज हम देखते हैं पजल हम लोग सॉल्व कर रहे थे। रीजनिंग में हम लोग पजल सॉल्व कर रहे थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, पजल होती क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। पज़ल सॉल्व कैसे करते हैं, होती क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं। पज़ल रीजनिंग में हमें करना क्या होता है, इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द डेटा arranging them in order and marking the correct answer. Marking the correct answer. ठीक है, पजल रीजनिंग होती है इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द डेटा। हमें डेटा गिवन होता है, अरेंजिंग देम इन ऑर्डर एंड मार्किंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, चार्ट बना के। इन द फॉर्म ऑफ टेबल और चार्ट, इन द form of table and chart और चार्ट। ठीक है, बेस्ड कैसी होती हैं पजल्स, आती किस पे है आपकी, बेसिकली सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका ब्लड रिलेशन पे बेस्ड होगी। लास्ट पजल हमने ब्लड रिलेशन और जेंडर पे ही की थी। ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गई, ऑर्डर एंड रैंकिंग पे बेस्ड पजल आएगी। और हो गया आपका क्लासिफिकेशन, इन्हीं सब पे एंड सो ऑन आपका आगे भी हो सकता है, उस पर पज़ल आपकी आती है। ठीक है, हमने इससे पहले वाले में ब्लड रिलेशन की देखी थी, जेंडर जिसमें था, और आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग की पज़ल। देखते हैं, ये सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द इंस्ट्रक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। पज़ल की सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक एक इंस्ट्रक्शन हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ने होते हैं, क्योंकि किसी में भी कोई भी हिंट दिया हो सकता है। A, B, C, D, E and F are 6 friends. Each play different games among cricket, tennis, football, badminton, basketball and volleyball. का volleyball, ठीक है। E, who is longer than A and D, play football. The person who is longest play badminton. C, who is shortest one, play basketball. B and D neither play basketball nor badminton. Height wise, E is in between B, who plays cricket, and A. यहाँ पे who किसके लिए यूज हुआ है, सेकेंड पर्सन, दैट इज B। ठीक है, हाइट वाइज E इज इन बिटवीन B, हु प्लेज क्रिकेट एंड A। चलिए, इसमें हु आया है तो आपको मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में बताया था जिसमें हमने
ब्लड रिलेशन पढ़ा था, उसमें बताया था कि सेकेंड पर्सन के लिए हु का यूज़ होता है, ठीक है, हु हुम। तो देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में उसका आपको मिल गया एग्जाम्पल कि हाँ देख आप समझ सकते हो कि यहाँ जो हु यूज़ हुआ है वो किसके लिए, फर्स्ट पर्सन तो आपका हो गया ई, सेकेंड पर्सन हो गया आपका बी, तो हु किसके लिए यूज़ होता है, बी, सेकेंड पर्सन के लिए। ये आपका ब्लड रिलेशन का जो हमने एक ट्रिक बताया था आपको कि हाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ से यहाँ बात किसकी हो रही, हु दे दिया तो यहाँ बात फर्स्ट पर्सन की हो रही है या सेकेंड पर्सन की, तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन की बात होती है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस से पजल पे। तो एक चीज़ हमको फिक्स करनी होगी, हम पहले जो बच्चे हैं फ्रेंड्स हैं उनको फिक्स करते हैं, पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका गेम, ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब डेटा हम लोग रीड करेंगे। ई हु इज़ लॉन्गर देन ए एंड डी प्ले फुटबॉल। ई क्या है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है, जैसा डेटा हमें कह रहा है हम वैसे ही सिर्फ नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक। द पर्सन हु इज़ लॉन्गेस्ट प्ले बैडमिंटन। अभी तो हमें पता नहीं है कि लॉन्गेस्ट पर्सन हमारा कौन सा है। सी हु इज़ शॉर्टेस्ट वन प्ले बास्केटबॉल। शी शॉर्टेस्ट वन है और क्या खेलता है, बास्केटबॉल। ये डेटा भी क्लियर है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन है ये, शॉर्ट वन, शॉर्टेस्ट वन, ठीक है। बी एंड डी नाइदर प्ले बास्केटबॉल नॉर बैडमिंटन। बी एंड डी नाइदर प्ले बास्केटबॉल नॉर बैडमिंटन। बी एंड बी, बी एंड बी, ठीक है, कट कर दिया। हाइट वाइज ई इज इन बिटवीन बी। बी हु प्लेज क्रिकेट, ठीक है, बी हमारा क्या खेलता है, क्रिकेट। ये क्लियर हो गया। बी एंड डी नाइदर प्ले बास्केटबॉल नॉर बैडमिंटन। ई हु इज लॉन्गर देन ए एंड डी प्ले फुटबॉल। द पर्सन हु इज लॉन्गेस्ट प्ले बैडमिंटन। सी हु इज शॉर्टेस्ट वन प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। तो हमारा जो बचा क्या, ये बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, ये बैडमिंटन नहीं खेलेगा, इनका हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बचा क्या, टेनिस एंड क्रिकेट। टेनिस ये खेल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बी और हाइट वाइज ई इज इन बिटवीन बी हु प्ले क्रिकेट एंड ए। हाइट भी अभी हमें देखनी है, टेनिस एंड क्रिकेट कुछ भी खेल सकता है ए। डी भी टेनिस एंड क्रिकेट, ठीक है। और ए एंड डी, बी एंड डी नाइदर प्ले बास्केटबॉल नॉर बैडमिंटन। द पर्सन हु इज़ लॉन्गेस्ट प्ले बैडमिंटन। अभी बैडमिंटन भी हमारा बाकी है और हमें नहीं पता है कि ये ए खेलेगा, डी खेलेगा या एफ खेलेगा। चलिए हाइट वाइज देख लेते हैं। सी शॉर्टेस्ट है, सी को शॉर्ट वन कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हाइट वाइज ई इज़ इन बिटवीन बी हु प्लेज क्रिकेट एंड ए, ठीक है। सन हु इज़ लॉन्गेस्ट प्ले बैडमिंटन। ई हु इज़ लॉन्गर देन ए एंड डी, ठीक है, ई हु इज़ लॉन्गर देन ए एंड डी। ई लॉन्गर देन ए एंड डी, तो यहाँ पे हमारा फुटबॉल के लिए ना ए क्वालिफाई कर रहा है ना ही डी, सॉरी फुटबॉल नहीं, सॉरी बैडमिंटन के लिए, है ना, बैडमिंटन के लिए ना ही हमारा ए क्वालिफाई कर रहा है और ना ही डी। तो बैडमिंटन कौन खेलेगा, आपका
लॉन्गेस्ट वन, दैट इज एफ। समझ में आ रहा है? बैडमिंटन। ठीक है, यहाँ से आपको हिंट एक 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 बात पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 फ्रेंड्स, ईच प्ले डिफरेंट गेम्स एमंग क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। हमने क्या लिखा? ई हु इज़ लॉन्गर देन ए एंड डी प्ले फुटबॉल। ई हु इज़ लॉन्गर देन ए एंड डी, ठीक है, प्लेज फुटबॉल। यहाँ से हमें एक हिंट मिला। द पर्सन हु इज़ लॉन्गेस्ट प्ले बैडमिंटन। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा पर्सन लॉन्गेस्ट है, इस वजह से हमने बैडमिंटन को छोड़ रखा है। ठीक है, सी हु इज शॉर्टेस्ट वन प्ले बास्केटबॉल। सी का क्लियर कर दिया, बास्केटबॉल खेल रहा है। ठीक है, बी एंड डी, सी को हमने अरेंजिंग ऑर्डर में भी रख लिया। बी एंड डी नाइदर प्ले बास्केटबॉल नॉर बैडमिंटन। बी एंड डी तो बास्केटबॉल भी नहीं खेलेंगे और बैडमिंटन भी नहीं खेलेंगे। रिमेनिंग गेम आपके कौन से बचे थे? अभी तो हमारे पास बचे हुए बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस एंड क्रिकेट। ठीक है, आफ्टर दैट बी एंड डी नाइदर प्ले बास्केटबॉल नॉर बैडमिंटन। हाइट वाइज ई इज इन बिटवीन बी। बी हु प्लेज क्रिकेट। बी हु प्लेज क्रिकेट, बी का फिक्स हो गया। चलिए, बी का फिक्स हो गया क्रिकेट, सी का फिक्स हो गया बास्केटबॉल, ई का फिक्स हो गया फुटबॉल। ये सब हमारे हिंट के जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इतना पढ़ा हमने। फिर ई हु इज़ लॉन्गर देन, ई हु इज़ लॉन्गर देन ए एंड डी। हमारे पास एफ बचा है, बी का क्लियर है, सी का क्लियर है, ई का क्लियर है, ए एंड डी का क्लियर नहीं है कि वो कौन सा गेम खेलते हैं। उनके पास अभी हमारे पास 3 रिमेनिंग गेम है, टेनिस, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। ठीक है, ए एंड डी, ई देखिएगा, ई हु इज़ लॉन्गर देन ए एंड डी। ठीक है, ए एंड डी से लंबा है ई, यानी कि ना ही ए लॉन्गेस्ट वन होगा ना ही डी लॉन्गेस्ट वन होगा। ई हु इज़ लॉन्गर देन ए एंड डी प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए एंड डी दोनों ही हमारे बैडमिंटन नहीं खेलेंगे, क्योंकि बैडमिंटन कौन खेलेगा? लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, रिमेनिंग हमारा वैकेंट प्लेस किसके लिए? एफ के लिए। तो बैडमिंटन कौन खेलेगा? एफ। हिंट के अंदर हिंट। ठीक है, अब हमारे पास 4 लोग फिक्स हो गए। ठीक है, बचा टेनिस एंड क्रिकेट। तो इसमें इन लोगों का क्लियर नहीं है, ना ही ए का क्लियर है ना ही डी का क्लियर है कि टेनिस खेलेंगे या क्रिकेट। तो टेनिस भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, बट दोनों गेम कोई भी एक बंदा नहीं खेलेगा, क्योंकि इसमें दिया है ईच प्ले डिफरेंट गेम। तो या तो ए टेनिस खेलता होगा तो डी आपका क्रिकेट खेलेगा, अगर डी क्रिकेट खेलता हो टेनिस खेलता होगा तो ए आपका क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इनको अरेंज करते हैं। सी शॉर्टेस्ट वन है, एफ लॉन्गेस्ट वन है। ठीक है, बाकी सब आएंगे इनके बीच में। बी सी हु इज शॉर्टेस्ट वन प्ले फुटबॉल, सॉरी बास्केटबॉल। एफ लॉन्गेस्ट वन प्लेज बैडमिंटन। हमें 2 चीज़ें फिक्स हो गई। अब हाइट वाइज ई इज इन बिटवीन बी एंड ए। ठीक है, ई जो है आपका ए और डी से भी लंबा है। ठीक है, और हाइट वाइज ई इज इन बिटवीन बी हु प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो ई की पोजीशन होगी आपकी बी एंड ए के पास। ई आपका ऐसे होगा। ठीक है, ई हु इज लॉन्गर देन ए एंड डी, ई इज इन बिटवीन बी एंड ए। यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ई होगा, आफ्टर दैट डी होगा। ठीक है, क्योंकि ई की पोजीशन क्या है? ई इज इन बिटवीन ए एंड बी। ई इज इन बिटवीन बी
एंड ए, यहाँ से बी एंड ए के बिटवीन में ई हु इज़ लॉन्गर देन ए एंड डी, ई को लॉन्गर देन दिखाना पड़ेगा ए एंड डी से। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। हमारे पास 6 फ्रेंड्स थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। शॉर्टेस्ट वन हमारा था सी, लॉन्गेस्ट वन हमारा था एफ। ई इन बिटवीन बी एंड ए, ई इज लॉन्गर देन ए एंड डी। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच स्पोर्ट डू डी प्ले, ठीक है। तो विच स्पोर्ट डू डी प्ले, डी हमारा कौन सा खेलता है, टेनिस एंड क्रिकेट। देखिए वॉलीबॉल नहीं खेलता, टेनिस और वॉलीबॉल हम कह नहीं सकते क्योंकि इसमें हमारे पास टेनिस एंड क्रिकेट का ऑप्शन है। क्रिकेट खेल सकता है, मे बी वो क्रिकेट खेलता हो, मे बी वो टेनिस खेलता हो, बट क्लैरिटी नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन, ठीक है। क्योंकि टेनिस और क्रिकेट होता तो हम ये वाला मार्क कर देते, बट टेनिस और वॉलीबॉल है तो हम नहीं मार्क करेंगे क्योंकि वॉलीबॉल हमारा कौन खेल रहा है, सॉरी एक सेकेंड, टेनिस और वॉलीबॉल बचा है हमारे पास, वॉलीबॉल, ठीक है, टेनिस और वॉलीबॉल, जी वही। क्रिकेट तो आपका बी का फिक्स है, बी हु प्लेस क्रिकेट, ठीक है। टेनिस और वॉलीबॉल, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, टेनिस और वॉलीबॉल, ये वाला, ठीक है। हु इज़ लॉन्गर देन सी बट शॉर्टर देन ए, हु इज़ लॉन्गर देन सी, सी से लंबा, ए से छोटा, डी, ठीक है। इसका ऑप्शन हु इज़ लॉन्गर देन सी बट शॉर्टर देन ए, ऑप्शन बी, डी, ठीक है, ये मार्क करेंगे। हु प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन हमारा एफ खेलता है, ऑप्शन सी। हु प्ले बैडमिंटन, ऑप्शन सी एफ, ठीक है। विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब इसको पढ़ते हैं। ई इज़ लॉन्गर देन सी, सही है, ई इज़ लॉन्गर देन सी, सी से लॉन्गर तो आपके डी भी है, ए भी है, ई भी है, बी भी है, एफ भी है, ठीक, ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट। डी इज़ शॉर्टर देन बी, डी इज़ शॉर्टर देन बी, ये भी करेक्ट है, डी इज़ शॉर्टर देन बी। एफ इज़ लॉन्गर देन बी, ये भी सही है, एफ इज़ लॉन्गर देन बी। डी इज़ लॉन्गर देन बी, डी इज़ लॉन्गर देन बी, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। डी इज़ शॉर्टर देन बी, ये होगा तब ये सही होता। तो डी इज़ लॉन्गर देन बी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको मार्क करना था, डी इज़ लॉन्गर देन बी, ये वाला गलत है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया होता है, ठीक है। आपको पज़ल सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सही से क्वेश्चन को आप रीड करते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पज़ल का मतलब ही होता है हिंट के अंदर हिंट दे के आपको वो क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। तो आपने देखा यहीं पे एक आपको हिंट के अंदर हिंट था। लॉन्गर प्लेयर आपका दिया हुआ था कि बैडमिंटन खेलता है, ई हु इज़ लॉन्गर देन ए एंड डी। फिर हमने यहाँ से देखा था कि हमारे पास ये दोनों की कंडीशन में ये आ रहा है, तो बचा हुआ गेम कौन खेलेगा, एफ। तो हिंट के अंदर से हमने हिंट लिया, उससे हमारी पज़ल फॉर्म हुई, तब हम आंसर अपना मार्क कर पाए। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।